सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यहाँ पर जो ऑनलाइन नोटिस बोर्ड सिस्टम प्रोजेक्ट है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आई थिंक ये 5th वीडियो है इस सीरीज़ की जिसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा ही कुछ बचा है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आई थिंक 20-25 मिनट में इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कितना किया था, यहाँ पे हमने एडमिन डैशबोर्ड पे काम किया था। जैसे हम एडमिन में यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और एडमिन में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमने कई ऑप्शंस यहाँ पे देखे थे। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे काम किया था, क्रिएट ए नोटिस पे काम किया था और लॉग आउट पे काम किया था। अब यहाँ पे बचे हुए जो है व्यू ऑल नोटिस और व्यू रिप्लाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्यू रिप्लाई पे हम काम नहीं करेंगे। ये मैंने आपको ऑप्शन इसलिए दिया है कि इस पे आप आगे खुद काम कर सकें। मैंने इतना आपको करवा दिया, आगे आप इसको काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इसको और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक डायरेक्शन दी है, आप इसको काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर इस वीडियो में व्यू ऑल नोटिस पे हम यहाँ पे काम करेंगे, यही बचा हुआ है। इसी तरीके से हम यूजर के लिए व्यू ऑल नोटिस का काम करेंगे। फिर इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसका सोर्स कोड मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए, मेरी वेबसाइट की लिंक है, वहाँ पर जाइए, आपको कंप्लीट इसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट सोर्स कोड मिल जाएगा और पूरी इसके बारे में एक ब्लॉग टाइप में यहाँ पे बता दूँगा। थोड़ा इसकी डिटेलिंग भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हैं उसको पढ़ के यहाँ पे आप रन करवा सकते हैं उसको, और कंप्लीट सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। यहाँ पे हम काम करेंगे व्यू ऑल नोटिसेज पे। ऑलराइट, ये यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन डैशबोर्ड था। ये एडमिन वाले फोल्डर में हम यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और न्यू फाइल में हम यहाँ पे करेंगे उस फाइल का नाम देंगे हम लेट से यहाँ पे व्यू ऑल नोटिसेज, व्यू ऑल notice.php। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये हम यहाँ पे एडमिन सेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं, एडमिन फोल्डर में व्यू ऑल नोटिस। अब एडमिन क्या करेगा, एडमिन सारे नोटिस को व्यू कर सकता है, जितने भी नोटिस क्रिएट किए हैं। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्लास 8 के लिए है, क्लास 9th के लिए, क्लास 12th के लिए या फिर सब के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारे नोटिस को एडमिन यहाँ पे व्यू कर सकता है। बट हम यहाँ पे यूजर के लिए जब व्यू ऑल नोटिस क्रिएट करेंगे तो यूजर को सारे नोटिस नहीं दिखने चाहिए। यूजर जिस क्लास का है, उसी क्लास का स्टूडेंट है, उसी का नोटिस उसको दिखाई देना चाहिए। अगर वो क्लास 10th के लिए कोई नोटिस है तो क्लास 10th का स्टूडेंट है तो ही उसको दिखाई देना चाहिए। और कोई नोटिस अगर पूरी स्टूडेंट्स के लिए व्यू ऑल सबके लिए है तो वो सबको दिखाई देना चाहिए। बट एडमिन के केस में अभी ऐसा नहीं है, एडमिन सबको देख सकता है जितने भी नोटिस इसने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो ये सिंपल सी फाइल हो जाने वाली है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है। हमें डेटाबेस में हमारे पास नोटिस नाम की टेबल है, उसमें से सारे नोटिस हैं, उनको यहाँ पे हमें अच्छी फॉर्म में बूटस्ट्रैप की सहायता से यहाँ पे शो करवा देना है। तो सबसे पहले मैं HTML कोड लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसमें कोड लिखूँगा। जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, क्वेरी रन करवाएंगे, तो उसको यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की सहायता से कार्ड मतलब थोड़ा डेकोरेट करके अच्छी फॉर्म में उसको दिखा देंगे वहाँ पर। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन की हमें नीड होगी, तो मैं इन 2 लाइंस को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, और इनको कॉपी करके यहाँ पर हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, बट हम PHP में करेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे BR टैग यूज़ करके यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट करूँगा और इसमें हम यहाँ पर कोड PHP का कोड लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन हमारा हो चुका है। फिर हम यहाँ पे यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे। ओके, तो क्वेरी क्या होगी, सिंपल, हमें जो नोटिस नाम की टेबल है उसमें से सारे नोटिस हैं उनको दिखा देना है यूजर को, एडमिन के लिए, बिकॉज एडमिन सारे नोटिस को देख सकता है जितने भी उसने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्वेरी रन करवाएंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नोटिसेज। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नोटिस, आई थिंक नोटिस ही है टेबल का नाम, तो इतनी सी क्वेरी होगी इसकी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नोटिस, और यहाँ पे हम लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। क्वेरी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, क्वेरी को रन करना है। क्वेरी रन, यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूँगा MySQL क्वेरी, और इसमें फिर 2 वेरिएबल्स ले गए, कनेक्शन, ये हम कई बार कर चुके हैं तो आपको पता होगा, और लास्ट में सेकंड पैरामीटर लेगा। जो क्वेरी हमें यहाँ पे
रन करनी है वो क्वेरी लेगा। ऑलराइट, और फाइनली यहाँ पे क्वेरी रन हो चुकी है। अब हमें डेटा को फैच करना है, तो वाइल लूप लगाऊंगा मैं और रो नाम का एक वेरी एरे बनाऊंगा। और जैसा कि हम कई बार ये कर चुके हैं तो आपको ये पता होगा, MySQLi फैच एसोसिएट, ये फंक्शन होता है जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमने क्वेरी रन की है, क्वेरी रन नाम का वेरिएबल है उसको इसमें प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पर अब हम वैल्यू को फैच कर सकते हैं। अब हमें जो रो नाम का एरे है उसमें वैल्यू हमने फैच कर ली है, अब उनको हमें यहाँ पे शो करवाना है। HTML में बूटस्ट्रैप की सहायता से हम यहाँ पर उनको शो करवाना है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप में एक होता है यहाँ पे कार्ड्स, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं कार्ड्स इन बूटस्ट्रैप। वहाँ पे बेसिकली आप इसको हम कार्ड की सहायता से यहाँ पे शो करवाएंगे। आप कैसे भी शो करवा सकते हैं नोटिस को, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप टेबल का यूज करके शो करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू कैसे आप उसको शो करवाते हैं। मैं कार्ड की सहायता से यहाँ पे शो करवाऊँगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं PHP का जो कोड है, टैग है, उसको क्लोज करूँगा, बिकॉज यहाँ पर हम HTML का कोड लिखेंगे। अब HTML का कोड स्टार्ट करेंगे तो मैं ड्यू टैग बनाऊंगा और ड्यू में क्लास कार्ड प्रोवाइड करूंगा। ये बूटस्ट्रैप है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिंपल आप सर्च कर सकते हैं कार्ड्स इन बूटस्ट्रैप, वहाँ पर आपको पूरा कोड मिल जाएगा और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कार्ड्स क्या होता है बूटस्ट्रैप में। उसी का यूज़ करके यहाँ पे मैं इसको शो करवाऊँगा। फिर मैं एक ड्यू टैग बनाऊँगा अगल से, अब वापस से कार्ड बॉडी, बेसिकली कार्ड होता है कार्ड, फिर उसकी कार्ड बॉडी होता है और कार्ड का फिर टेक्स्ट होता है, जो भी हम उसमें कार्ड का टाइटल होता है, कार्ड टेक्स्ट होता है। तो अभी मैं इसको बना के आपको दिखाऊंगा तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि कार्ड होते क्या हैं। वो बेसिकली डेकोरेट करके हम इसको अच्छे से हमारे कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे, दैट्स इट, है ना। सो अभी मैं इसको रन करवाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। और कार्ड के बारे में आपको पढ़ सकते हैं, बूटस्ट्रैप पे जाओ, गूगल पे सर्च करो कार्ड्स इन बूटस्ट्रैप, आपको वहाँ पे पूरा कोड मिल जाएगा। जो मैं यहाँ पे खुद से लिख रहा हूँ वो वहाँ पे मिल जाएगा। ऑलराइट, सो कार्ड बॉडी में सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं लेट से H5 टैग का यूज़ कर लेता हूँ और इसमें भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास डालूँगा मैं कार्ड टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो कार्ड का टाइटल है वो यहाँ पे मैं शो करवाऊँगा, जो मैंने फैच किया है टेबल से। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो डेटाबेस है यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास जो नोटिस नाम की टेबल है, इसमें कॉलम है हमारे पास टाइटल और मैसेज। अब हमें नोटिस ही शो करवाना है तो इनसे हमें मतलब नहीं है कि पोस्ट डेट कब हुआ, किसको हुआ, इनसे मतलब नहीं। हमें क्या करेंगे, कार्ड का टाइटल और क्या मैसेज है वही शो करवाना है, ठीक है। तो आप चाहें तो डेट वगैरह भी शो करवा सकते हैं। मैं कार्ड का टाइटल और जो मैसेज है उस नोटिस का वो शो करवाना चाहेंगे। तो कार्ड टाइटल यहाँ पे हमने फैच किया है तो उसको हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो अगेन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे PHP का कोड स्टार्ट करना होगा और इसमें मुझे सिंपल इको करना होगा, जो मैंने यहाँ पे रो नाम के वेरिएबल में फैच किए वैल्यूज वो। तो टाइटल मुझे शो करवाना है तो टाइटल इस तरीके से मैं फैच कर दूंगा और मैं सेमीकोलन लगा के PHP को क्लोज कर दूंगा। सो ये हमारे पास टाइटल हो चुका। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड की बॉडी है, सॉरी टेक्स्ट है, जो मैसेज है उसको भी यहाँ पे पैराग्राफ टैग की सहायता से शो करवा देंगे, क्लास कार्ड टेक्स्ट। इस जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ इतना सा, ये कार्ड का पूरा ये आपको बूटस्ट्रैप पे मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है अगर आपको नहीं पता कार्ड्स के बारे में तो, ठीक है। सो अब यहाँ पे मुझे इसी तरीके से जो मैसेज है उसको प्रिंट करवा दूंगा इको करके। जो रो नाम का एरे है उसमें हमने जो मैसेज है उसको मैं इको करवा दूंगा। सो इको मैसेज, ऑलराइट, और सेमीकोलन। सो ये यहाँ पे बेसिकली कार्ड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, वापस से PHP को, जो ये ब्रैकेट हैं आप देख सकते हैं ये PHP का कोड है, तो यहाँ पे मुझे अगेन PHP के कोड को, यहाँ पे PHP क्लोज हो रहा है टैग तो यहाँ पे मुझे ओपन भी करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे PHP को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये ठीक है, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आएगी इसको आप नहीं लिखेंगे तो, ठीक है। सो मैं सेव किया। अब मैं इसको एक बार रन करवा के देखता हूँ कि ये सही से रन कर रहा है या नहीं कर रहा। बट इससे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अभी मुझे इसको admin dashboard.php फाइल है इसमें यहाँ पे शो करवाना होगा। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होना चाहिए ना, वो
तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ हमें इसको लिंक भी करना होगा कि इस बटन पे क्लिक होगा तो हमें व्यू ऑल नोटिस वाली जो फाइल है वो लोड करवानी है, जस्ट लाइक वी डिड इन प्रीवियस सेक्शन, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। जब jQuery का हमने कोड लिखा है तो वहाँ पे हमने किया हुआ है, ये लिखा हुआ हमने jQuery कोड। जैसे अगर हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो एडिट प्रोफाइल वाली फाइल है वो लोड हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख देंगे इसी कोड को कॉपी करके कि अगर हमारा उस बटन पे क्लिक करता है यूजर या एडमिन, कौन सा बटन है, उस बटन का नाम क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं, व्यू ऑल नोटिस। तो इस बटन का नाम है, यहाँ पे आईडी है व्यू नोटिस बटन, ठीक है। तो इस बटन पे अगर क्लिक करता है यूजर तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर इस पर क्लिक करता है व्यू नोटिस बटन पे, इस पे क्लिक होता है तो हमें क्या करना है, जो मेन कंटेंट है डिवीज़न है उसमें यहाँ पर इस फाइल को लोड कर लेना है जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट की है, व्यू ऑल नोटिस, व्यू ऑल नोटिस। सर्दियों में मेरे हाथ काम नहीं कर रहे इसलिए टाइपिंग स्लो हो रही है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो ये ठीक हो गया। अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे रन हो जाएगी, ये वाली फाइल जो हमने अभी क्रिएट की है, और यहाँ पे ये नोटिस को शो करवा देगा। सो आई थिंक मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, ये वर्क करना चाहिए। सो क्लिक करता हूँ व्यू ऑल नोटिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे नोटिस हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पहला नोटिस है, उसका मैसेज मैंने डमी टेक्स्ट कुछ भी डाल रखा है, ये मैसेज है। ये दूसरा नोटिस है, टाइटल ऑफ नोटिस 2, इसका ये मैसेज है। रिगार्डिंग क्लास एक्स्ट्रा क्लासेज, ये इसका मैसेज है। तो ये सारे मैसेज हैं, जो सारे नोटिस हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इनको आप अपने और अच्छे फॉर्म में दिखा सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं, और इसको आप, इस पेज को आप जैसा भी चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस अप टू यू कि आप मैसेज को दिखाएं किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं बस आपको वर्किंग समझा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ये डेकोरेट में नहीं कर रहा। आप इसको टेबल की फॉर्म में अच्छा थोड़ा डेकोरेट, कलरफुल बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके जैसे भी आपके माइंड में आता है वैसे इसको आप अच्छे से शो करवा सकते हैं। वर्किंग मैंने आपको बता दी, CSS बूटस्ट्रैप इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, पेज को और अच्छे से यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लेट से H3 टैग डाल देता हूँ एक, ऑल नोटिसेज, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, ऑल नोटिसेज। जो भी नोटिस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं वो नोटिस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और मैं फिर से एक BR टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि हमें कैसा दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, व्यू ऑल नोटिस, ऑल नोटिसेज, और यहाँ पे सारे नोटिस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप सेंटर में डाल सकते हैं, ये आप जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको, आपके माइंड में कुछ आता है कि मैं इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बना सकता हूँ, इस तरीके से मैं इसको और अच्छा बना सकता हूँ, सो आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको रास्ते खुले छोड़ रखे हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है व्यू रिप्लाईज वाला। ऑलराइट, सो रास्ते आपके लिए खुले हैं, आप जैसे भी चाहे इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। सो ये बन चुका है। अब इसी तरीके से यहाँ पे पूरा काम हो चुका है। एडिट प्रोफाइल कर सकता है, क्रिएट नोटिस कर सकता है, व्यू ऑल नोटिस कर सकता है, और लॉग आउट कर सकता है। व्यू ऑल रिप्लाईज पे आप खुद काम करेंगे, मैंने आपके लिए रास्ता खुला छोड़ा है, इस पर आप काम कीजिए, इस प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाइए, और मैं लॉग आउट कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़र पे आते हैं दोबारा, क्योंकि ये ऑप्शन यूज़र में भी अभी पेंडिंग है। जब यूज़र के लिए हम पहले नोटिस ही नहीं क्रिएट किए तो हम यूज़र को कैसे दिखाते हैं, इसलिए अब इस पर मैं यूज़र से एक बार लॉगिन करता हूँ, और हम इसमें भी जो ऑप्शन है ये व्यू ऑल नोटिसेज, सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम यूज़र को दिखाएंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा क्वेरी में चेंज होगा। अभी एडमिन के लिए हमने क्या किया कि सारे नोटिस हैं, जो भी ये सारे नोटिस हैं हमारे टेबल में, वो एज इट इज़ सारे शो करवा दिए। बट स्टूडेंट में क्या होगा, यहाँ पे एक कॉलम है टू हुम, किसको नोटिस है वो। अब एडमिन तो सबको देखेगा, जैसे देख सकते हैं टू ऑल, सबके लिए है तो सब स्टूडेंट्स को दिखाई देगा। टू क्लास 12, क्लास 12 के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट को ही दिखाई देगा। क्लास 10th के लिए है ये नोटिस तो क्लास 10th के स्टूडेंट को दिखाई देगा। ये क्लास 8 के लिए है तो क्लास 8 के स्टूडेंट को ही दिखाई देना चाहिए। तो इसमें क्वेरी में थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे। जैसे ये नोटिस है, मैंने नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं, एक नोटिस टू सबके लिए क्रिएट किया, एक 8th क्लास के लिए, एक 10th क्लास के, एक 12th क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट देखता हूँ, पहले यूजर्स है हमारे पास में, तो देख सकते हैं ये जो यूजर्स है 10th क्लास का, ये है 12th क्लास का, और ये है 8th क्लास का। तो जिस क्लास के स्टूडेंट हैं उसी क्लास को, उसी स्टूडेंट को उसी क्लास का नोटिस यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक बार मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं,
ठीक है। इसमें भी एक फ़ाइल बनाऊंगा मैं, इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ और मैं यहाँ पे इसको एडमिन वाले फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे अब वापस से एक फ़ाइल बनाऊंगा मैं, लास्ट फाइल है हमारा और अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। इसमें भी वही फाइल बना दूंगा सेम नाम से, व्यू ऑल नोटिसेज, या ऑल नहीं है व्यू नोटिस लिख सकते हैं, क्योंकि यूजर सारे नोटिस को तो देख ही नहीं सकता ना, जो भी उसका काम का है उसके क्लास के लिए होगा उसको वो देख लेगा। सो इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि चेंजेज इसमें बस क्वेरी में थोड़े से चेंज होंगे, तो क्वेरी में थोड़े से चेंज होंगे तो वो हम यहाँ पे कर देंगे। नोटिस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नोटिसेज फॉर यू, मतलब कि जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या नोटिस है वो यहाँ पे दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेरी में यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उस मैसेज को, या कह सकते हैं उस टाइटल को, क्या बोल रहा हूँ मैं, हमें उस नोटिस को दिखाना है जो स्टूडेंट के लिए है। अब उस क्वेरी में चेंज होगा कि हमें वो जिस क्लास का स्टूडेंट है उसी क्लास में हमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो हमें सेशंस में हमने स्टोर किया होगा यहाँ पे। जब यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ index.php ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर यूज़र लॉगिन हो रहा है तो देख सकते हैं हमने सेशन में ईमेल तो यहाँ पे सेव किया था। अब यहाँ पर मैं इसी तरीके से क्लास भी सेव करूँगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो स्टूडेंट कौन सी क्लास का है, और तभी हम उसी क्लास के नोटिस को उसको शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक सेशन क्रिएट कर देता हूँ क्लास, और इसमें भी यहाँ पे आ जाएगा ईमेल की जगह क्लास। जब लॉगिन करते हैं उस टाइम पे हमने जैसे ईमेल सेशन में सेट किया था, इसी तरीके से क्लास मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे क्लास को सेशन के द्वारा फैच कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जब मैंने PHP का कोड स्टार्ट किया सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, सेशंस को मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सेशन स्टार्ट करना होगा, और सेशन स्टार्ट करने के बाद मैं सेशन वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ, उस एरे को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब मुझे क्वेरी में बस थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल नोटिस नहीं करना, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नोटिस वेयर, यहाँ पे हमें कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन क्या लगा देनी है कि वेयर टू हुम, मतलब वो नोटिस किसके लिए है, नोटिस वाले टेबल में हमने टू हुम का कॉलम बनाया है ना, कि वो नोटिस किसके लिए, तो वेयर टू हुम क्या होना चाहिए, या तो टू ऑल होना चाहिए, टू ऑल। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर मैं दिखाता हूँ टेबल में, यहाँ पे मैंने लिखा है टू हुम, ये टू ऑल के लिए है, ये टू क्लास 12 है, टू क्लास 10 है, ये एज इट इज़ लिखा है। कैप्स में है तो कैप्स में, स्मॉल में तो स्मॉल में, एज इट इज़ यहाँ पे ही लिखना होगा, तभी आपको वहाँ पे वो फैच करेगा। क्योंकि हम यहाँ से फैच करेंगे टू ऑल, हमें उस नोटिस को सेलेक्ट करना है जिसमें या तो वो टू ऑल के लिए हो, मतलब सबके लिए हो, या फिर वो किसी क्लास के लिए हो, जो स्टूडेंट की क्लास है उसके लिए हो, तो यहाँ वेयर कंडीशन लगाएंगे। बट ये ध्यान रखना है ये टू ऑल मैंने लिखा है तो एज इट इज़ यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि इससे मैच करेगा, उसी को फैच करेगा। तो हमें कौन से मैं नोटिस को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नोटिस वेयर टू हुम, या तो टू ऑल सबके लिए है, या फिर क्या है, या मतलब कि और टू हुम है जो उस क्लास के लिए है जिस क्लास का स्टूडेंट है। तो वो कौन सी क्लास का स्टूडेंट है उसको हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे टू क्लास, ये तो हम इतना लिख ही देंगे। अब वो क्लास 8 के लिए है, कौन सी क्लास के लिए है, तो वो हम यहाँ पे सेशन से फैच कर लेंगे, सेशन से फैच कर लेंगे। तो सेशन और यहाँ पे आई थिंक क्लास आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप समझे क्या हुआ यहाँ पे, आई थिंक आपको मैं यहाँ पे सिंगल कोड्स की जगह डबल कोड्स यूज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हमें दो डबल कोड्स यूज, अगर सिंगल कोड्स के अंदर सिंगल कोड यूज करोगे तो आपको एरर आएगी, बट ये डबल कोड्स है, फिर इसके बीच में हम यहाँ पे इस तरीके से सिंगल कोड्स यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे देखेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या था कि ये डबल क्लोज है, ऊपर डबल कोड से हमने क्लोज किया तो इसके अंदर हम सिंगल कोड्स यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोड्स लगाए थे। तो अब ये क्वेरी क्या हुई, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नोटिस वेयर टू हुम इक्वल, या तो टू ऑल या फिर टू क्लास, जो क्लास यूजर की होगी वो सेशन से फैच कर लिया। जैसे मान लो क्लास 8 अभी हमने किससे लॉगिन किया है, अशोक नाम से लॉगिन किया है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी क्लास का स्टूडेंट है। जैसे हमने अशोक से लॉगिन किया तो यूज़र में जाऊँगा और यहाँ पे देखेंगे अशोक है जो क्लास 10th का यूज़र है, ठीक है। तो क्लास 10th का यूज़र है, फिर हम नोटिस में जाएंगे, ठीक है। तो अब नोटिस में ये उस नोटिस को फैच करेगा जो क्लास 10th के लिए है या फिर सब के लिए है।
ठीक है। तो नोटिस वाले टेबल में जाऊंगा तो एक तो टू ऑल ये वाला नोटिस है जो सब टू ऑल के लिए, तो ये इसको दिखाई देगा। एक क्लास 10th के लिए ये वाला नोटिस है तो ये इसको दिखाई देगा, बाकी इसको दिखाई नहीं देंगे। सो अब यहाँ पे हमको टू होम मैच कर रहे हैं ना, तो या तो टू ऑल होना चाहिए या टू क्लास 10th, ये एज इट इज़ मैच करना चाहिए। तो टू क्लास तो हमने लिख दिया, 10th हमने सेशन से फैच कर लिया। तो हम देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा टू क्लास, ये तो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जो उसकी क्लास होगी 10th होगी, तो यहाँ पे 10th आ जाएगा इसकी जगह, तो टू क्लास 10th। तो उस नोटिस को फैच करेगा जो क्लास 10th का है और यह सब के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे काम करना चाहिए। सो अब मैं इसको फैच करूँगा और मतलब इसको रन करवाऊँगा, और मैं इसको देख सकते हैं रिफ़्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे व्यू ऑल नोटिस पे क्लिक करूँगा तो ये काम नहीं कर रहा, बिकॉज हमने अभी इस बटन से इसको लिंक भी तो नहीं किया है। तो हमें इसको लिंक करना होगा। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड को ओपन करूँगा और हम चाहते हैं कि जो हमारा बटन है हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, कौन सा बटन, व्यू नोटिस बटन, ये वाला, इस पर जब यूज़र क्लिक करता है तो वो फाइल यहाँ पे रन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो बटन है, कौन सा बटन था, व्यू नोटिस बटन, अगर इस पे क्लिक होता है तो हम क्या चाहते हैं, अगर यहाँ पे ये वाला बटन क्लिक होता है व्यू नोटिस बटन, तो हमें क्या करना है, कौन सी फाइल को लोड करना है, व्यू नोटिस डॉट PHP। सो व्यू नोटिस डॉट PHP इस फाइल को रन करवा देना है, दैट्स इट। सो अब यहाँ पे ये काम करना चाहिए। रिफ्रेश किया, व्यू ऑल नोटिस पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं नोटिसेज फॉर यू, यहाँ पे पहली वाली में एरर आ रहा है, बट सेकंड वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब एक नोटिस तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दूसरे में यहाँ पे एरर आ रहा है कि अनडिफाइंड क्लास, जो क्लास है वो अनडिफाइंड बता रहा है लाइन नंबर 14 में। एक नोटिस तो दिखाई दे रहा है बट दूसरा नहीं फैच कर पा रहा है, एरर आ रही है लाइन नंबर 14 में कि क्लास अनडिफाइंड है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, लाइन नंबर 14 में क्या है, वेयर टू होम इक्वल ऑल टू होम क्लास, ये वाला क्लास बोल रहा है कि ये अनडिफाइंड है, या फिर ये वाला क्लास बोल रहा है। एक बार मैं उस कॉलम में चेक कर लेता हूँ टेबल में कि क्या नाम हमने दे रखा है। हमने यहाँ पे दे रखा है यूजर में क्लास ही दे रखा है, सी स्मॉल है आई थिंक, तो इस वजह से एरर आ रहा है। ये वाला क्लास फैच कर रहा है ना डेटा, तो यहाँ पे मैंने सी स्मॉल ही लिखा हुआ है, फिर भी क्यों एरर आ रहा है इसमें। सेशन, अब मुझे क्या करना है, इस क्लास को मुझे इसके, हाँ अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये क्लास नाम का वेरिएबल यहाँ पे फैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे पोस्ट लिख रहे हैं, तो पोस्ट से हमें क्लास नहीं मिल रही है। बट इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, इसको इसके अंदर लिखूँगा। अब यहाँ पे ये काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वेरिएबल तो पोस्ट के थ्रू आ रहा है, जब यूज़र लॉगिन कर रहा है तो फैच हो गया, मतलब वैल्यू उसको मिल रही है ईमेल की, लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ से, और इसलिए वो सेशन सेट हो पा रहा है, बट क्लास नहीं मिल पा रहा है। क्लास के लिए डेटाबेस से जो वैल्यू हमने फैच की है, ठीक है, ये इसके अंदर वाइल लूप के अंदर वो सेट करना होगा। तो वाइल लूप के अंदर हमें सेट करना होगा। तो ये वाइल लूप के अंदर अब मैंने क्लास वेरिएबल सेट किया सेशन, तो और इसको भी पोस्ट ना लिख के मैं इसको अब यहाँ पे रो लिखूँगा, क्योंकि हमने ये जो हम डेटाबेस से फैच कर रहे हैं वो क्लास तो वैल्यू वहाँ से मिलेगी। तो अब सेशन सेट किया तो आई थिंक अब ये वर्क करना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कैंसिल, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। आई थिंक अब ये वर्क करना चाहिए, है ना। तो अब इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो चुका है, और व्यू ऑल नोटिस करते हैं तो व्यू ऑल नोटिस हो रहा है, बट अभी भी यहाँ पे ये 1 मिनट, ये हेलो तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था, वो कहाँ चला गया। सेव किया मैंने इसको, और ठीक है, मैंने शायद आई थिंक इसको सेव नहीं किया था। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ही नोटिस अभी भी दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। बिकॉज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे देखते हैं। जब हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो सेशन यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, सेशन क्लास इक्वल, अरे यार ये भी अभी हमने यहाँ पे गलत लिखा है, रो के साथ अंडरस्कोर क्यों लगा रखा है। इतना ही लिखेंगे ना, सिंपल रो। अब ठीक है ना। सो अब यहाँ पे मैं इसको फिर से रन करता हूँ, और बार बार मुझे लॉग आउट करके लॉगिन करना पड़ रहा है, बिकॉज सेशन तभी सेट होगा जब हम
लॉगिन करेंगे तब। लॉगिन किया, सेशन सेट हो गया, व्यू ऑल नोटिस पे क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप दोनों नोटिस को फैच कर पा रहा है। सो अब यहाँ पे ठीक है, प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। क्या थी प्रॉब्लम? यही थी यहाँ पे मैं क्लास लिख रहा था जो कि यहाँ पे वेरिएबल हमें मिल ही नहीं रहा हो, यहाँ पे क्लास नाम का सेशन सेट ही नहीं हो रहा। ईमेल तो सेट हो जा रहा था क्योंकि तो पोस्ट के थ्रू आ रहा है, जब लॉगिन कर रहा है वहाँ से आ रहा है, बट क्लास को तो यहाँ से फैच किया है ना हमने डेटाबेस से, तो तब क्लास तो यहाँ मिलेगी इस वाइल के अंदर। ये फैच की तो वाइल के अंदर आपको ये लाइन लिखनी होगी, सेशन क्लास, और यहाँ पे पोस्ट ना लिख के रो लिखेंगे क्योंकि डेटाबेस से जो वैल्यू फैच कर रहे हैं तो वो रो के थ्रू आएगी, रो नाम के एरे में आएगी। तो अब यहाँ पे सेशन सेट किया, अब सेशन सेट हो गया तो फिर ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे काम करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले प्रॉब्लम यही थी कि क्लास अनडिफाइंड बता रहा था बिकॉज सेशन सेट नहीं हो रहा था प्रॉपर। अब ये यहाँ पे ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अशोक नाम से लॉगिन किया तो इसको दो नोटिस दिखा रहा है, एक तो ये टू ऑल वाला और ये अशोक वाला, ये है जो क्लास 10th का है, 8 का है आई थिंक, वो मैं दिखाता हूँ कौन सा है। ये अशोक नाम का वेरिएबल है, इसको कौन सा दिखा रहा है? टू ऑल वाला, एक तो ये दिखा रहा है और एक इसको ये मैसेज दिखा रहा है जो क्लास 8 का है, क्योंकि अशोक यहाँ पे क्लास 8 का ही होगा। यूजर में जाता हूँ तो देख सकते हैं अशोक यहाँ पे क्लास 10th का है, तो 10th का ही दिखा रहा है नोटिस यहाँ पे, सॉरी 10th का दिखा रहा होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरे यूजर से लॉगिन करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, इससे मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे इससे लॉगिन करता हूँ सारिका वाले यूजर से जो क्लास 8 का है। तो इसको कौन सा नोटिस दिखाई देना चाहिए? जो क्लास 8 का है। कौन सा नोटिस क्लास का है? ये क्लास 8 का है और यहाँ पे ये टू ऑल है, तो ये दोनों दिखाई देना चाहिए। तो मैं इसको अब की बार लॉगिन करता हूँ दूसरे यूज़र से, मैं लॉग आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अब की बार इससे, ठीक है। अब ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉगिन किया, व्यू ऑल नोटिस, तो देख सकते हैं इसको टू ऑल वाला दिखा रहा है और वो वाला नोटिस दिखा रहा है जो क्लास 8 के लिए। मतलब अब ये उसी के लिए दिखाएगा जो जिसके लिए होगा, और एडमिन में सारे दिखा रहा था। तो अब ये यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो ये कंप्लीट यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा हो चुका है, जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से एडमिन लॉगिन कर सकते हैं, और एडमिन में लेट से मैंने अशोक से लॉगिन किया, ठीक है। इसको हम काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आगे बना सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, व्यू ऑल नोटिस कर सकता है, जो जिस यूज़र के वही दिखाएगा, और लॉग आउट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एडमिन में जा सकते हैं। एडमिन में जाने के लिए हमें पाथ चेंज करना होता है, एडमिन index.php, और एडमिन को यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा तो एडमिन लॉगिन हो जाएगा। एडमिन को यहाँ पे हमने और ऑप्शंस गिवन हैं, जैसे देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं एडमिन की, क्रिएट ए नोटिस कर सकते हैं, नोटिस क्रिएट कर सकता है, व्यू ऑल नोटिस, इसमें सारे नोटिस दिखाएगा, ठीक है। व्यू ऑल रिप्लाई आपके लिए है और यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको हम काफ़ी अच्छा और भी बना सकते हैं। अब मैंने तो आपको बिगनर्स के लिए बनाया है, मैंने आपको रास्ता दिखाया है कि कैसे प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। आप इसको काफ़ी अच्छे से, मैं आशा करता हूँ कि इसको और अच्छा बनाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछिए, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछिए, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। नीचे वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, एरर है, उसको बताइए। मैं जितनी कोशिश होगी आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। कंप्लीट यहाँ पे 5 वीडियोज़ बनी है आई थिंक इस सीरीज़ में। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसका यहाँ तक का अभी तक का सोर्स कोड और डेटाबेस फाइल सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे जाके आप यहाँ पर इसका सोर्स कोड और डेटाबेस फाइल है, पूरा कंप्लीट कोड यहाँ पे आप ले सकते हैं। बस दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी, प्रोजेक्ट अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं कोड भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ। तो आप मुझे लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी, प्रोजेक्ट कैसे लगी, और आपको और कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे सही लगेगा तो मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करूँगा, वो प्रोजेक्ट मैं आपको बनवाऊँगा। कौन सा प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं आगे, वो कॉमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। मैं अभी देख रहा था कि यहाँ पे जो व्यूअर्स मेरे हैं उनमें 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और वो वीडियोज़ देखते हैं। सो यार भाई, वीडियोज़ देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है इसमें, ठीक है। सो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसी वीडियो प्रोजेक्ट्स आगे और आती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।